जो ज्योतिष है और वो इस विद्या से पारंगत हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही ना। वो जो कर्म है वो पाप के रूप में, वो दुख के रूप में, इस प्रकार से आपको भोगने ही पड़ेंगे। पुराने समय में एक तंत्र विद्या भी होती थी। तंत्र को लोगों ने गलत किया। शनि ग्रह का नाम सुनकर लोग थोड़े डरते हैं। कई बार तो वो शनि व्यक्ति को इतना धनाढ्य कर देते हैं कि व्यक्ति उसकी कल्पना ही नहीं कर पाता। कुंडली से जो गणना होती है वो कितनी सही होती। एक्चुअल में मांगलिक दोष है ही नहीं। लाइफ की फ़िलॉसफी भी बहुत अलग है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारी पूरी ज़िंदगी का लेखा जोखा लिखा जा चुका है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत के खुद विधाता हैं। इसी तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे हम आज के हमारे यूज़ के इस पॉडकास्ट में। और आज मुलाकात करेंगे रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर अमित गुरुजी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, श्री मात्रे नमः। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या है। यह एक ऐसा शास्त्र है जो अथाह समुद्र है और मनुष्य जीवन का तारण करने के लिए इस सृष्टि में आए हुए सभी प्राणियों का प्रारब्ध सुखमय बनाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है। जी। और इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली बहुत सी होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकता है। जैसे कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि भाई मेरे जीवन में जो भी बुरा समय आने वाला है उसको मैं किसी भी प्रकार से दूर कर दूं, ऐसे कुछ क्रियाकलाप करूं जिससे मेरे दुख कम हो जाए, मेरे उन्नति के जो रास्ते हैं वो सुगम हो जाएं। तो उस कला को निर्देशित करता है ज्योतिष शास्त्र। और कितने तरह के ज्योतिष शास्त्र होते हैं? जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग हाथ देख करके, कुंडली देख करके, न्यूमरोलॉजी, जिससे कि लोग क्या अच्छा हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताते हैं। तो क्या प्राचीन काल में भी शास्त्रों के या ज्योतिष शास्त्रों के प्रकार थे या हैं? ज्योतिष शास्त्र तो अनादिकाल से है। देखिए, अपने भाग्य को जानने की इच्छा शुरू से ही मनुष्य की रही है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसमें एक उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा, मेरी संतान कैसी होगी, मैं कैसा कमाऊंगा। ये व्यवस्था सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं रही है। देवताओं के समय से ज्योतिष शास्त्र प्रचलन में है। और जैसा आपने देखा होगा, भगवान राम के जन्म के पूर्व जो दशरथ जी थे, दशरथ जी के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। उन वशिष्ठ जी से जाकर के उन्होंने सलाह मशवरा किया कि भाई मेरा संतान नहीं है, तो क्या ऐसा उपाय करूं जिससे मुझे संतान हो जाए। तब पुत्र कामेष्टि यज्ञ भगवान वशिष्ठ जी ने उनको बताया, ज्योतिषीय गणनाएं करी और उसके बाद में उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो ज्योतिष जो शास्त्र है ये अनादिकाल से है। और ज्योतिष शास्त्र को जानने की सिर्फ एक कला नहीं है। सामान्यतः जन्म कुंडली के द्वारा किसी का भी प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन रमल शास्त्र है जिसमें कुछ पासों के द्वारा और उन्हें फेंका जाता है पासों को, और पास से फेंकने के बाद में जो अंक प्राप्त होते हैं उन अंकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भविष्य देखा जाता है ना। अब वो जो रमल शास्त्र है वो प्रचलन में कम आ गया, उसको जानने वाले कम हो गए। उसकी जगह आज का समय में न्यूमरोलॉजी आ गई, अंक ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं। जी जी। उसके अलावा हस्तरेखा विज्ञान है, वो भी ज्योतिष का एक अंग है। अगर ऐसा कहा जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्योतिष ज्ञान बहुत पुराना है, ईश्वर तक इनको मानते हैं और इसका पालन करते थे, अगर ये इतना सही है और इसकी गणनाएं सही होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ज्योतिष जो ज्योतिष है और वो इस विद्या से पारंगत हैं, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही ना आए कभी जीवन में? देखिए, ज्योतिष जो विद्या है जी, ये ज्योतिष विद्या सत्य विद्या है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या असत्य है। देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। और ज्योतिष जो विद्या है इसके साक्षी साक्षात सूर्य और चंद्रमा है ना। चंद्र और सूर्य की साक्षी में ज्योतिष विद्या का ज्ञान फलीभूत होता है। अच्छा। पहली चीज कोई ये बहुत कैसे, अच्छा, ये कैसे मतलब चंद्रमा और सूर्य के? क्योंकि ये दोनों प्रत्यक्ष देवता हैं।
भाई जैसे गणेश जी हैं, जी। कोई माता जी को पूछता है, कोई गणेश जी को पूछता है, कोई शिव जी को पूछता है। हमने शायद उन देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, हाँ। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य जो देवता। चंद्रमा है, ये प्रत्यक्ष देवता है, जो समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। तो उनसे ज़्यादा प्रत्यक्ष इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो सूर्य और चंद्र दोनों उसके प्रमाण हैं कि हम समय पे आ रहे हैं, हम समय पे जा रहे हैं। उस समय की गणना से ही पत्रिकाएं बनती हैं। तो देखिए, ये जितना भी व्यक्ति जीवन में दुख भोगता है या सुख भोगता है, यह उसका एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब आपने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निसंदेह आपको जीवन में सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। आपने बुरे कर्म करे हैं, कोई पाप कर्म आपसे हो रहे हैं, तो उसको, वो जो कर्म है वो पाप के रूप में, वो दुख के रूप में, संतान के रूप में, धन के रूप में, किसी भी प्रकार से आपको भोगने ही पड़ेंगे। और हो सकता है ये कर्म पिछले जन्मों से भी चले आ रहे हों। पिछले जन्मों के ही कर्म हैं जो आपने इस जन्म में किया। अब तो कलयुग में तो बहुत जल्दी जल्दी हिसाब होते हैं। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो शायद बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत दुख उठाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में बहुत बुरे कर्म करते हैं, है ना, किसी का अच्छा भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत आनंद लेते हैं। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था, उनके कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी एक ऐसे ऋषि थे जो त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सबका उनको ज्ञान था। और उन्होंने ही भगवान राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो त्रिकालज्ञ हैं वो यदि मुहूर्त निकाल रहे हैं तो वो कैसा मुहूर्त होगा। जब उन्होंने मुहूर्त निकाला, लेकिन उस मुहूर्त के अनुरूप उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ और उन्हें 14 वर्षों का वनवास भोगने के लिए जाना पड़ा। तब उनसे दशरथ जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये कैसे हो गया, आप तो सब कुछ जानते थे, उसके बाद भी आपने मुहूर्त निकाला और श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, फिर भी उसे वनवास क्यों जाना पड़ रहा है। तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात, कि राजन लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश जितनी भी चीजें हैं वो सब विधाता के हाथ में ही है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता सब कुछ था, लेकिन मेरी मर्यादा थी। तो जो भी चीजें होती हैं वो आपको भोगना तो पड़ती है। कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में राजयोग है और मैं कुंडली देखूं और उस व्यक्ति को बोलूं आपकी तो कुंडली में राजयोग है, आपको तो खूब आनंद ही आनंद होगा, और वो व्यक्ति जीवन के सारे ही खोटे कर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका माइंड तो एक सेट हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे तो राजयोग है, अब तो मैं कुछ भी कर लूँ। और यदि वो सब गलत कार्य करेगा तो वो जो राजयोग शायद वो जीवन पर्यंत भोग सकता था, शायद उसके आने वाली और 4 पीढ़ियां भोग सकती थी। वो शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाएगा, छोटे से समय में भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग आध्यात्म, पूजा पाठ और ज्योतिष शास्त्र इन सबको एक मानते हैं, क्या वाकई ये एक है? जो ज्योतिष है, ज्योति धन ईश, जो ईश्वर की ज्योति है, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। आजकल तो बहुत सारे ज्योतिषी हो गए हैं और ज्योतिषीय जो क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। कई लोग बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान है, लेकिन मैं बोलता हूँ ज्योतिष सिर्फ विज्ञान नहीं है, विज्ञान से बहुत ऊंची लेवल की चीज़ है। और जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति अपना इष्ट साधन करता है, जो व्यक्ति मंत्रों से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति यदि ज्योतिषी क्षेत्र में बढ़ता है तो उसके प्रोडक्शन फलीभूत होने लगते हैं, वो जो बोलता है वो होने लगता है। और आपने एक इंसिडेंस भी बताया था, एक जब आप माँ के मंदिर में जब आपने नई नई शिक्षा ग्रहण की थी और किस तरीके से आपने प्रेडिक्ट करना शुरू किया, तो वो क्या उस इंसिडेंस ने आपको इस तरफ और आकर्षित किया? जब मैं मेरे गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए जाता था और वहीं मैंने मंत्रों की दीक्षा उनसे ली, उन मंत्रों के माध्यम से मैं देवी की आराधना भी करता था, साधना भी करता था, और ज्योतिषीय ज्ञान मैंने उस समय शुरू नहीं किया था। अच्छा। लेकिन भगवती की आराधना करते करते मेरी बुद्धि में कुछ इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आने लगे कि मुझसे जब भी कोई कुछ पूछता और मैं उनको बोलता
तो स्वतः वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन वो भी उसका एक इंसिडेंस था, आपने बताया था, क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या इंसिडेंस था कि आपके गुरुजी ने आपको डांट लगाई थी? उसमें ये था कि मैं जब देवी की आराधना के लिए जब पाठ करता था, और मेरा एक समय निश्चित था कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ही भगवती का पाठ करूँगा। कुछ समय जब निकल गया पाठ करते करते, तो जब मैं एक दिन पाठ करके बाहर आया, एक महिला आई मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि महाराज जी, आप ये पत्रिका देखिए, मेरे बच्चे की पत्रिका है, इसको कोई कष्ट है। तो उस समय मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे पत्रिका देखना नहीं आती है। तो वो महिला बड़ी दुखी स्वर में बोली कि नहीं नहीं, आपको तो देखना ही पड़ेगी। मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी उस समय। 2 दिन तक मेरे पाठ यथावत चलते रहे। तीसरे दिन वो महिला वापस वहाँ आई, मैं पाठ करके बाहर आया, और उन्होंने मुझे कुछ दक्षिणा दी। दक्षिणा दे के बोली कि मेरे बच्चे की ये जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, और आप ये दक्षिणा लीजिए। दक्षिणा ली मैंने, तो मुझे ऐसा लगा, मन में ऐसा लगा मुझे कि मैंने तो अपने मन से कुछ बता दिया था, और लेकिन वो फलीभूत हो गया। कुछ दिन निकले, फिर मेरे पास कोई पत्रिका दिखाने आता, फिर मैं पत्रिका देखता, और धीरे धीरे ये हुआ कि मेरे मन में ये प्रश्न आने लगे कि आज मैं पाठ करके जैसे ही निकलूँगा, कोई ना कोई मुझे पत्रिका दिखाने आएगा। और ऐसा होने भी लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जो मेरा नियम था पाठ करने का, वो पाठ करने का मेरा नियम धीरे धीरे बंद होने लगा। फिर मैं सिर्फ मंदिर पे जाता, पाठ करता, या नहीं भी करता तो कोई ना कोई मुझे पत्रिका दिखाने आता, और मैं पत्रिका देख के और उनको फलादेश उपाय वगैरह बताने लगता। कुछ समय निकला, एक दिन गुरुजी के यहाँ गए, ऐसी कोई चर्चा हुई। मैंने बोला गुरुजी, मैंने पत्रिका देखना शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया कि ये तो पाठ करता है कि नहीं। तो मैंने बोला गुरुजी, मैं पाठ तो मैंने बंद कर दी है। अब जैसे मैंने उनसे बोला कि पाठ मैंने बंद कर दिए, गुरुजी ने वहीं से एक स्केल खींच के मुझे मारी। मैं रोया। बाद में फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया थोड़े टाइम बाद। मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि मैं पाठ करने जाता था तो मुझे पत्रिका दिखाने आते थे, फिर मैंने ऐसा ऐसा उनका फलादेश किया, वो बैठने लगा। तो उन्होंने बोला भाई तुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने सिखाया ही नहीं। तो मैंने उनसे ही बोला, मैंने तो मना भी किया कि मुझे पत्रिका देखना नहीं आती है, फिर भी मुझे लोग दिखाते थे, मैं देखता था और वैसा उनको प्रोटेक्शन करता था और बैठता गया। उन्होंने उस दिन मुझे बोला कि आज से आप पत्रिका देखना बंद कर दें, और जो पाठ तुम करते हो वो पाठ उस भगवती का पाठ है, उस आद्या शक्ति का पाठ है, जो पूरी सृष्टि का संचालन करती है, इस सृष्टि को चलाती है, वो महाशक्ति है। और जब भी हम कोई पाठ करते हैं, कोई आराधना करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, तो उस पाठ के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से वो देवता वशीभूत होते हैं। और वो देवता ये चाहते हैं कि हम जो सृष्टि चला रहे हैं ये हमें यदि वशीभूत कर लेगा तो हमें इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो देवता भी कई बार शुरुआत में आपके मार्ग को भटका देते हैं। जैसे तुम पाठ कर रहे थे, भगवती वशीभूत हुई, तो उस भगवती ने ही लोगों को पत्रिका दिखाने तुम्हारे पास भेजा, और तुम अपने मार्ग से भटक गए। तो दुनिया में ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति को चकाचौंध दिखती है, जब नेम फेम दिखता है, तो फिर व्यक्ति पूजा पाठ, ध्यान, धर्म, आध्यात्म से भटक जाता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जितने धनाढ्य व्यक्ति हैं या जितने फेमस व्यक्ति हैं, वो इस तरफ उनका ज़्यादा झुकाव महसूस किया जा रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसे हो, हम कैसे अच्छा अपने करियर में करें, पढ़ाई में करें, धन पाएं। देखिए, मनुष्य जैसे जैसे उन्नति कर रहा है वैसे वैसे उसके मन में भय भी व्याप्त हो रहा है। और आज के समय की जो उन्नति है वो शायद बहुत मेहनत करने वाली उन्नति नहीं है। हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है। हर आदमी चाहता है कि वो जैसा चमत्कार हो, मैं थोड़ी सी पूजा पाठ कर लूँ, मैं थोड़ा सा कुछ गलत काम कर लूँ, लेकिन और एक दूसरे को देख देख के ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति जब देखता है कि यार ये व्यक्ति कार में घूम रहा है, तो वो जो साइकिल से चलने वाला है या जो 2 व्हीलर से चलने वाला है, वो अपेक्षा करता है कि नहीं यार मेरी भी कार होगी। जो आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र तो एग्जिस्ट करता है और वो सत्य है, लेकिन आज के समय के हिसाब से उसको बहुत डिफॉर्म भी कर दिया गया है कि
कुछ भी बताया जाता है कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो क्या लोगों का विश्वास भी इसके प्रति इसीलिए कम भी हो रहा है? ज्योतिषीय विद्या गारुड़ विद्या कही गई है। अच्छा। और गारुड़ी विद्या ऐसी है कि यदि कोई बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और वो चाहें कि मेरा पुत्र भी बहुत अच्छा ज्योतिषी बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यदि उसके भाग्य में नहीं है तो वो कितना भी प्रयास कर ले वो अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता है। लेकिन यदि उसके भाग्य में है ज्योतिष बनना, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना, तो शायद वो अपने पुत्र को उस क्षेत्र में आगे नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी उसमें वो गुण तो आएंगे ही आएंगे। जो मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का बहुत सहयोग मुझे रहा है। और उसी परिक्षेत्र में जब मैं ये देखता था कि मेरे पिताजी के पास में लोग सीखने आते थे और कई लोग उनसे कुछ पत्रिकाओं के बारे में, कुछ मुहूर्तों के बारे में जानकारी लेने आते थे, तो वो चीज़ें मैं शुरू से देखता रहता था। और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना आती रही कि मुझे भी ये सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। पुराने समय में एक तंत्र विद्या भी होती थी, एक तंत्र शास्त्र भी है, और तो इसमें और ज्योतिष शास्त्र में क्या अंतर है? और जबकि अगर हम तंत्र शास्त्र की जैसी बात सुनते हैं या इस शब्द को सुनते हैं तो एक नेगेटिविटी दिखती है कि तंत्र मंत्र मतलब कि वशीभूत करने वाला या नेगेटिव सेंस का शास्त्र है। तो ये क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत थी अगर ये नेगेटिव है तो? देखिए, तंत्र नेगेटिव नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। तंत्र को लोगों ने गलत कर दिया। तंत्र भारतीय सनातन धर्म की नींव है, तंत्र गलत नहीं है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, आध्यात्म, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मंत्रों की शक्ति अकल्पनीय है, अपरिमित है, क्योंकि उन मंत्रों के माध्यम से ही हम देवताओं को जपते हैं। तंत्र और मंत्र ये मनुष्य जीवन की परिकल्पनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यंत्र हम बनाते हैं, यंत्रों का प्रभाव आजकल लोगों ने कम कर दिया, नहीं तो सनातन धर्म में एक समय मूर्ति पूजा बहुत कम होती थी, यंत्रों का ही पूजन होता था। जैसे आपने देखे होंगे 15 का यंत्र, 20 का यंत्र, दुर्गा यंत्र, बहुत सारे श्री यंत्र। अच्छा। श्री यंत्र की परिकल्पना तो ब्रह्मांड के रूप में की गई है कि जैसा श्री यंत्र है, जो श्री यंत्र के ऊपर जो बिंदु है वो ब्रह्मांड है। ये क्या यंत्र मतलब कोई स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर होता है। श्री यंत्र आपने कहीं तस्वीरों में लगे हुए देखे होंगे, या सुमेरु के ऊपर बनता है, स्फटिक के यंत्र बनते हैं, ताम्र पे बनते हैं, सबसे आसान भोजपत्र पे बनते हैं। भोजपत्र एक प्रकार का पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर अलग अलग प्रकार की शाही से, केसर की शाही से, अष्टगंध से, कंकु से, इन शाहियों एक सिंबॉलिक, मतलब वो एक सृष्टि को सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट किया जाता है ये। और तंत्र में आगे बढ़ता है, मतलब यंत्र और मंत्र का जो समावेश है, जो क्रिया शक्ति है, वो तंत्र है। उस अगर वो तंत्र में सही से तरीके से किया जाए, सही डायरेक्शन में किया जाए तो सही डायरेक्शन में किया जाए तो उसके जो लाभ हैं वो अकल्पनीय है, शायद मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कि अगर हमारी हिंदू संस्कृति में हम बात करें तो बहुत सारे ईश्वर हैं और लोग अलग अलग ईश्वर को भी मानते हैं, अपनी उनकी जैसी आस्था है। तो क्या ईश्वर ऐसे किसी के प्रति नाराजगी रख सकते हैं? ईश्वर तत्व प्रधान है और ईश्वर तत्व सभी में समान है, चाहे वो हनुमान जी हों, देवी हों, शिव हों। आप किसी भी देवता का पूजन अर्चन करें, जैसा आपका भाव, जैसा आपका भाव है। एक कहावत है हमारा कि जाकी रही भावना जैसी, तो आपका जैसी भावना है प्रभु वैसे रूप में आपको मिलने लगेंगे। कुछ लोग घरों में बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे भगवान को अपने मंदिर, घर के मंदिर में स्थापित करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही मंदिर में बहुत ज़्यादा तस्वीरें या बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, या एक ही ईश्वर की 2-3 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा कहीं कुछ नियम है या ये सब बनाए हुए नियम है समाज के? कोई श्रावण में ज़्यादा भक्ति भाव दिखाता है, कोई नवरात्रों में ज़्यादा दिखाता है, तो उस हिसाब से सनातन धर्म में अलग अलग देवताओं की या बहुत सारे देवताओं की पूजन करने का विधान बताया गया है। लेकिन परम तत्व एक ही है। आप शिव जी को पूजें, आप माता जी को पूजें, आप कृष्ण भगवान को पूजें,
सारे रास्ते उस परम तत्व की तरफ ही जाते हैं। तो इसलिए कोई वो गलत नहीं है अगर आप एक से ज़्यादा तस्वीरें रख रहे हैं या मूर्तियाँ रख रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं है उसमें। नहीं, मूर्तियाँ रखने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उन मूर्तियों की, उन तस्वीरों की, उन देवताओं की यदि आप विधिवत पूजा अर्चना करते हैं तो ही उनको रखने का आपको अधिकार है। बहुत सारे भगवान हैं और आपने शोपीस बना के उनको बिठा दिया और उन पर धूल चढ़ रही है, तो वो जो प्रतिमाएं हैं, वो जो देवता हैं, वो नकारात्मकता उत्पन्न करेंगे। एक ये हिंदू सभ्यता में हमारे यहाँ मान्यता है और ऐसा करा भी जाता है कि जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली से जो गणना होती है वो कितनी सही होती है, और क्या समय के साथ कुंडली के प्रभाव कम होते हैं, बढ़ते हैं, या कुछ उसमें अंतर आता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर किसी की भी कुंडली बनाई जाती है। लेकिन सही फलादेश करना ये बड़ा कठिन कार्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ज्योतिषी हैं, कुंडली सब बना सकते हैं, लेकिन फलादेश सही करना ये हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और समय के साथ साथ कुंडली के ग्रह योग अपने आप चेंज होते रहते हैं। जैसे आपके कर्म होते हैं उस हिसाब से। जैसी कुंडली में आपके ग्रह जन्म समय में है, मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि के हैं, तो वो उनका फल जीवन पर्यंत उच्चता के हिसाब से ही देंगे। लेकिन यदि आपने उनको कर्म के हिसाब से खराब कर लिया, मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो वो बृहस्पति देव आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, आपकी वाणी को अच्छा कर देंगे, आपको अच्छा वक्ता बना देंगे, आपको धर्माचारी बना देंगे, आपको अच्छा ज्योतिषी बना देंगे। आपने गुरु को खराब करने वाले कर्म कर लिए, आप आध्यात्म में नहीं बढ़े, आपने अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करी, आप लोगों को कष्ट दे रहे हैं, तो वो जो बृहस्पति है आपके, वो धीरे 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 डाउन हो जाएंगे। तो कर्म का प्रभाव तो हर व्यक्ति पे पड़ता है। कुंडलियों में कई तरीके के दोष, जब कुंडलियाँ बनती हैं, मांगलिक दोष कहा जाता है, काल सर्प योग दोष कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे दोष उस वक्त बताए जाते हैं या उपाय बताए जाते हैं, उससे वाकई उनको ख़त्म किया जा सकता है? कि मांगलिक दोष एक्चुअल में मांगलिक दोष है ही नहीं। अच्छा। मांगलिक योग है। योग मतलब जब किसी भी कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां हैं, उनमें से जो कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, 1, 4, 7, 8, 12, इन हाउसेस में जब भी मंगल बैठ जाते हैं तो वो कुंडली मांगलिक हो जाती है। मांगलिक योग होना खराब नहीं है। और जो लोगों ने मति भ्रम फैला हुआ है लोगों में कि मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष कभी नहीं होता है। मंगल के योग को कई बार कम किया जाता है। कम क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मांगलिक है और उस मांगलिक योग में उसका मंगल उच्च राशि में बैठा है या शत्रु क्षेत्री होकर बैठ गया, तो उसके विवाह अधिकारियों में कई बार अड़चने आती है। तो हमारे यहाँ की व्यवस्था की गई कि भाई मंगल इसका कलग है, इसके कारण से इसको वैवाहिक बाधाएं आ रही हैं, तो आप मंगल की शांति करें। तो इसी तरीके से काल सर्प योग भी यही कहा काल सर्प भी दोष नहीं है, काल सर्प योग है। मतलब वो योग कुंडली में बनता है कि राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं। कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया 9 ग्रह होते हैं। नवग्रहों में 7 ग्रह तो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। तो जो कुंडली में राहु है वो ऊपर का धड़ है, ऊपर का सिर है, और जो केतु है वो नीचे का धड़ है। तो जब ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे से 7-7 घरों की दूरी पे चलते हैं। जो कुंडली में जो 12 घर हैं, जो 12 हाउसेस हैं, उसमें मान लीजिए राहु पहले घर में है तो केतु उससे ठीक सामने वाले घर में है, 7वें घर में रहेगा, है ना। कोई राहु मान लीजिए 4थे घर में है तो केतु 10वें घर में रहेगा। मतलब हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, चलते हैं। 18 महीने में दोनों चेंज होते हैं और एक साथ ही बदलते हैं। जिधर सिर जाएगा उधर ही धड़ जाएगा, और दोनों उल्टे चलते हैं। अच्छा। नवग्रहों में जो 7 ग्रह हैं, वो 7 ग्रह एक एक करके राशियां बदलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और जो राहु केतु है ये दोनों हमेशा उल्टे चलते हैं, 12, 11, 10 ऐसे। 12, 11, 10, 9, 8, 7 तो उल्टे चलते हैं।
जो काल सर्प योग है यह कई बार लाभदायक भी सिद्ध हो जाता है। जनरली काल सर्प योग के बारे में ये कहा जाता है कि काल सर्प योग जिनकी कुंडलियों में होता है वह जीवन की उन्नति में कहीं ना कहीं एक ब्रेक का काम करता है कि वो जिसकी कुंडली में है वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार आगे नहीं बढ़ पाता है या उसके जीवन में कहीं ना कहीं ब्रेक लगते रहते हैं, तो उसके निमित्त काल सर्प योग की शांति कराई जाती है। इसी काल सर्प योग में एक होता है उदित काल सर्प योग, जो हम सीधा काल सर्प योग मानते हैं। एक होता है अनुदित काल सर्प योग, उल्टा काल सर्प योग। तो जब सीधा काल सर्प योग किसी की कुंडली में है तो वह व्यक्ति के जीवन में अवरोध पैदा करता है। अच्छा। लेकिन यदि किसी की कुंडली में अनुदित काल सर्प योग, उल्टा काल सर्प योग है तो वो व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। तो काल सर्प योग के जो शांति की जाती है उसमें सर्पों का पूजन होता है। और मैं तो ये कहूँगा कि भगवान शिव का यदि आप पूजन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के काल सर्प योग से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं उन्होंने उस सर्प को अपने गले में धारण कर रखा है। उनका ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो काल सर्प योग हो, मांगलिक योग हो, मंगल दोष हो या अन्य ग्रहों का कोई भी दोष हो, वह सारे दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। शनि ग्रह का नाम सुनकर लोग थोड़े डरते हैं और ऐसा बताया गया है कि वो बहुत ही गुस्सैल ग्रह है, और ये भी मांगलिक और काल सर्प दोष की तरह ही है। देखिए, शनि जो ग्रह है वो एक दृष्टिया देखा जाए तो नवग्रहों में सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए उनका नाम शनि पड़ा। जो शनि चलते हैं ना, शनि चलते हैं, सबसे धीरे चलते हैं और सबसे ज़्यादा लंबे समय में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। नवग्रहों में जो शनि देव हैं उन्हें न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, जो न्याय के देवता हैं। यदि आपने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य किया है तो भी वो पूरा न्याय करेंगे और उसका दंड आपको देंगे ही देंगे। यदि आपने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया है और अन्य ग्रह यदि आपको दिक्कतें भी दे रहे हैं तो भी वो आपका न्याय ही करेंगे, आपको सभी दूर से बचाते हुए आपको आगे बढ़ा देंगे। शनि देव की जो स्थितियाँ कुंडलियों में बताई जाती हैं कि 7.5 है या शनि की ढैया है, तो वो एक भय हमारे यहाँ लोगों को अकारण से व्याप्त हो गया है। लोगों ने व्याप्त करवा भी दिया है। 7.5 यदि हम ये बोलें कि सभी की खराब होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है। 7.5 मतलब जब 2.5 साल के 3 पीरियड शनि 3 बार चलता है तो वो 7.5 साल कहलाता है। यदि किसी की कुंडली में शनि मजबूत है, उच्च राशिगत है या डिग्री के हिसाब से मजबूत हैं, अपने मित्र ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, तो वो शनि आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। तो जरूरी नहीं कि 7.5 हमेशा खराब ही होती है। 7.5 कई बार लाभदायक भी होती है, फलीभूत भी होती है। कई लोगों का भाग्योदय ही 7.5 में होता है। कई लोगों को शनि की महादशा लगती है, उसी बीच में 7.5 लगती है, तो कई बार तो वो शनि व्यक्ति को इतना धनाढ्य कर देते हैं कि व्यक्ति उसकी कल्पना ही नहीं कर पाता है। जैसे आपने कहा कि पहले गुरुकुल होते थे और वहाँ शिक्षा लेते थे, और राजा महाराजाओं के बच्चे राजकुमार भी गुरुकुल में जाकर के वो शिक्षा लेते, और उसके अलावा भी गृहस्थ जीवन के लिए भी बहुत छोटे छोटे से नियम बने थे कि आप अपने जूते चप्पल घर के बाहर छोड़ करके आएँ, एक निश्चित जगह है आपकी, खाना खाने की निश्चित समय है, लोग जूते चप्पल पहन करके सिर्फ घर के मंदिर के बाहर ही जूते खोल करके, जूते भी वहीं पड़े हैं और वहीं नमस्ते करते हैं, बिस्तरों पर खा रहे हैं या कोई एक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या इन सब चीज़ों से भी भाग्य के ऊपर फ़र्क पड़ता है? जैसे आपने कहा था कि गंदगी अगर है तो एक नेगेटिविटी आती है। जो आयुर्वेद है इसका हमारे जीवन बहुत व्यापक असर है, और उसी में एक मंत्र है, आहार शुद्धो सत्वः शुद्धि। आपका जैसा आहार होगा वैसे आपके अंदर के विचार उत्पन्न होंगे। आयुर्वेद तो बोल रहा है, लेकिन यदि आप उसको जीवन में एक बार मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि जो तामसिक भोजन कर रहा है उसकी प्रवृत्ति तामसिक हो रही है, उसमें गुस्सा है, उसमें क्रोध है। जो व्यक्ति सात्विक भोजन कर रहा है, सुपाच्य भोजन कर रहा है, शांत है, उसका शरीर अच्छा है। भाई यदि हमारा शरीर अच्छा है, हमारा भोजन अच्छा है, तो हमारे विचार भी अच्छे हों। जूते चप्पल पादुकाएं पहन के ही कई लोग घरों में ही घूमते हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी जीव जंतु उन जूतों में लग रहे हैं। वहाँ तो गंदगी है ना, तो हमारी व्यवस्था थी कि आप उसको बाहर खोल के आएँ, है
ना, जब हम बिस्तर पे हम शयन करने के लिए आते हैं तो बिस्तर कोई अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बैठ के ना पूजा पाठ हो सकती है, वहाँ शयन है, वहाँ आलस्य है ना, वहाँ दरिद्रता है। जब आप उस बिस्तर के ऊपर बैठ के भोजन करते हैं तो वह भोजन भी दारिद्रिक भोजन हो जाता है। कई लोगों का आजकल ट्रेंड हो गया कि बिस्तर पे ही बैठ के भोजन करना है, जूते चप्पल पहन के ही भोजन करना है। आजकल तो बुफे सिस्टम में हम जी रहे हैं ना। पहले एक सात्विकता थी कि यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि आते थे या सामान्य व्यक्ति भी होता था तो नीचे ज़मीन पर आसन बिछा के एक सामने पटिया लगता था, उसके ऊपर थाली लगती थी भोजन की। उसका भी साइंटिफिक रीज़न था कि आप जिस तरह से नीचे बैठकर खाते हैं तो वो खाना डाइजेशन में उसको इजी होता हाँ, है। वो इजी होता था जी। और उसके अलावा उस अन्न देवता से आपके भाव जुड़ते थे। आपको लगता है कि ये जो भारत की इतनी समृद्ध संस्कृति है या समृद्ध ज्ञान है जो हमारे पास है, इसको एक एक्चुअल वे में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए विधिवत, और इसको किस तरीके से इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए? हम सनातनी हैं और हमारा जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो अर्जित किया गया, जो इस पूरी भारत भूमि में फैलाया गया, वो ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। कुछ आक्रांताओं ने कर दिया, कुछ अंग्रेजों ने आके कर दिया, और पश्चिमी सभ्यता का तो इतना व्यापक असर हमारे यहाँ पे आज भी है कि संस्कृत, आध्यात्म, योग, वेद, अग्निहोत्र, इन चीज़ों को सामान्य व्यक्ति तो दूर दूर तक भूल ही चुका है। योग के क्षेत्र में काफ़ी हो रहा है, काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। संस्कृत कॉलेज हमारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं जहाँ पे हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार को भी इसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए और आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा देते हुए हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं अपेक्षा करूँगा कि यदि सरकार इस क्षेत्र में अपने ठोस कदम उठाती है तो निसंदेह भारत फिर से सर्वोच्च शिखर को छुएगा। लेकिन फिर भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें समृद्ध होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ और सही डायरेक्शन में, जो सही ज्ञान जिसको कहना चाहिए कि सही लाइट में आपने सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।